दोस्तों आज आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की बेंगलुरु की टीम के बीच था। जी हां, आज आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम के बीच मुकाबला था। एक तरफ जहां चतुर और शांत दिमाग के महेंद्र सिंह धोनी की खतरनाक चेन्नई सुपर किंग्स की सेना थी, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्सैल और जोशीले विराट कोहली की बेंगलुरु की भी खतरनाक टीम किसी से कम नहीं थी। ऐसे में आज का मुकाबला तो बेहद ही हाई वोल्टेज वाला और सांस रोक देने वाला तो होना ही था। जी हाँ, आज दोनों ही टीम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने थी। वही दोस्तों, जब टॉस की बारी आई तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, ताकि पहले गेंदबाजी करके चेन्नई के बल्लेबाजों को कम स्कोर पर रोककर बाद में उसे बड़े ही आसानी से चेज किया जा सके। और दोस्तों, शुरुआत में ऐसे ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि हर बार की तरह जब चेन्नई सुपर किंग्स के दोनों धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉनवे पारी की शुरुआत करने आए, तो बेंगलुरु की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में ही धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बेहद ही बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ, बेंगलुरु के लिए यह काम किया टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, जब अपने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को वेन पारवेल के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बेहद ही बड़ा झटका दिया और अपनी बेंगलुरु की टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने तीसरे ओवर के ही खेल में सिर्फ 16 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। लेकिन दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो आज दूसरे ही मूड में खेलने आई थी, क्योंकि पहला विकेट गिरने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे ड्वेन कॉनवे का साथ देने आए और फिर ये दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलुरु की गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करी कि बेंगलुरु की टीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि पहला विकेट शुरुआत में गिराने के बाद भी उनकी दुर्दशा इतनी ही खराब हो जाएगी। दोस्तों, काफी समय बाद आईपीएल में खेल रहे रहाणे एक बार फिर अपना रूप बदलकर मुंबई वाली पारी को आज बेंगलुरु में भी दोहरा दिया। जी हाँ, जिस तरह से रहाणे ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुंबई की हालत खराब कर दी थी, ठीक वैसे ही आज बेंगलुरु के साथ भी कर दिया। शुरुआत में खामोश रहे रहाणे ने सेट होने के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया और देखते ही देखते 2 छक्के जड़कर 20 गेंदों में ही 37 रन कूद डाले। दोस्तों, रहाणे ने न सिर्फ तेज गति से बल्लेबाजी करी, बल्कि ड्वेन कॉनवे के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी करके चेन्नई को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, चेन्नई ने पावर प्ले में लड़खड़ाने के बाद रहाणे और कॉनवे की धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से 9 ओवर में 90 के स्कोर को पार कर गई। हालांकि इसी बीच रहाणे को हसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट करके इस खतरनाक साझेदारी को तोड़कर बेंगलुरु को राहत दिलाई, तो चेन्नई को बड़ा झटका दिया। रहाणे की ताबड़तोड़ पारी 37 रनों पर समाप्त हो गई, लेकिन इससे बेंगलुरु को कुछ खास राहत नहीं मिली, क्योंकि रहाणे के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने रहाणे से भी ज्यादा रौद्र रूप धारण कर लिया था। दोस्तों, दुबे ने आते ही बेंगलुरु के मैदान में छक्कों की बारिश कर दी, तो वही उनका साथ एक छोर से ओपनर बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे दे रहे थे। दोस्तों, कॉनवे भी सेट हो चुके थे और 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके एक तरफ से बेंगलुरु टीम के छक्के छुड़ा रहे थे। दोस्तों, आज सिंगल या 2 रन नहीं, बल्कि सिर्फ चौके और छक्कों की डील चिदम्बरम के स्टेडियम में चेन्नई के बल्लेबाज कर रहे थे। कॉनवे और दुबे की इस जोड़ी ने आरसीबी के गेंदबाजों की मार मार कर भरता बना दिया था। बेंगलुरु का हर गेंदबाज गेंदबाजी करने से डर रहा था, क्योंकि हर ओवर में 2 बाउंड्री तो बड़े आसानी से पड़ रही थी, जिसकी वजह से आरसीबी की टीम में खलबली मची हुई थी। टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी कराकर बेंगलुरु की टीम पछता रही थी, क्योंकि रन पानी की तरह बह रहे थे। चेन्नई का स्कोर 15 ओवर में ही 170 के पार पहुंच गई थी। ऐसे में दोस्तों, बेंगलुरु के लिए राहत की खबर आई 16वें ओवर में, जब हर्षल पटेल ने अपने शानदार यार्कर से ड्वेन कॉनवे के स्टंप उड़ा दिया और बेंगलुरु को बड़ी सफलता दिलाई। कॉनवे ने जाने से पहले जमकर उत्पाद मचाई, जब 45 गेंदों में ही 83 रन कूद दिए। दोस्तों, कॉनवे ने दुबे के साथ 80 रनों की तूफानी साझेदारी करी। हालांकि कॉनवे के बाद आरसीबी ने दूसरे सेट बल्लेबाज शिवम दुबे को भी जल्दी पवेलियन भेज दिया, जब 17वें ओवर में पार्नेल ने बाउंड्री किनारे सिराज के हाथों कैच करवाकर दुबे की पारी का भी अंत कर दिया। हालांकि दुबे भी जाने से पहले बेंगलुरु के गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर रख दिया, जब 27 गेंदों में ही 52 रन कूद दिए थे। दोस्तों, इस जोड़ी के टूटने के बाद रायडू, जडेजा और मोइन अली ने छोटी लेकिन मोटी पारी खेलकर चेन्नई को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जब 20 ओवर में सीएसके का स्कोर 226 रनों पर पहुंच गया। अंतिम ओवरों में रायडू ने जहां 6 गेंदों में 14 रन उड़ाए, तो मोइन अली ने 9 गेंदों में 19 रन ठोककर चेन्नई को 226 रनों के पहाड़ पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज सीएसके के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वही बड़े मैच में धोनी को सिर्फ 1 गेंद खेलने का मौका मिला, जिसमें धोनी ने 1 ही रन बनाए, लेकिन उनके आने से ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। वही अब दोस्तों, बेंगलुरु को एक पहाड़ पर चढ़ना था, तो ऐसे में आरसीबी को एक शानदार शुरुआत की जरूरत थी। ऐसे में रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे बेंगलुरु के दोनों ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसी ने आक्रामक रूप तो अपनाया,
लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों के आगे उनकी आक्रामकता काम नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, रनों के दबाव में कोहली ने पहले ही गेंद से बड़ा शॉट खेलकर गेंदबाज पर दबाव बनाना चाहते थे और पहले 2 गेंदों में कोहली कामयाब भी हुए। दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा, लेकिन कोहली हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। चौथी गेंद पर आकाश सिंह ने कोहली को बोल्ड कर दिया। गेंद कोहली के पैरों से टकराकर स्टंप में जा लगी और कोहली को पहले ही ओवर में पवेलियन वापस जाना पड़ा। दोस्तों 226 रनों के पहाड़ का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। 6 रन पर ही बैंगलोर ने पहला विकेट गंवा दिया। वही इस बड़े झटके से आरसीबी की टीम उबर पाती कि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोर को तुषार देशपांडे ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। लैमरूर ने 5 गेंदों में 0 रन बनाए। दोस्तों लैमरूर के विकेट के साथ ही आरसीबी ने 2 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर पूरी तरह से मुश्किल में फंस चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ से मुश्किल में फंसी आरसीबी को बाहर निकालने की जिम्मेदारी कप्तान डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर थी और ये जिम्मेदारी दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी निभाई। दोस्तों ओवर शांत रहने के बाद तीसरे ओवर से बैंगलोर के मैदान पर सिर्फ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल का शो चला। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह चेन्नई के बल्लेबाजी ने आरसीबी के गेंदबाजों की धुनाई की थी, ठीक वैसे ही डुप्लेसी और मैक्सवेल ने चेन्नई के गेंदबाजों को भरता बनाते हुए तोड़ फोड़ के रख दिया। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेंगलुरु ने 8 ओवर में ही 100 रन के आंकड़े पार कर लिया था। जी हाँ, इस दौरान दोनों बल्लेबाजों का बल्ला बराबर गरजा। डुप्लेसी ने जहाँ कप्तानी पारी खेलते हुए 3 छक्के की मदद से 23 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोका, तो वही मैक्सवेल ने 24 गेंदों में 5 छक्के उड़ाते हुए अपना अर्धशतक पूरा करके बेंगलोर को इस मैच में पूरी तरह से वापस ला दिया। दोस्तों चेन्नई के बाद बेंगलोर के बल्लेबाज भी चिदम्बरम के स्टेडियम में चौके और छक्कों की बारिश कर दी। चेन्नई का कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। कप्तान धोनी ने अपने सभी गेंदबाजों को इनके पीछे लगा दिया, लेकिन आरसीबी के ये बल्लेबाज धोनी के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई करी। दोस्तों मैक्सवेल और डुप्लेसी ने 10 ओवर में ही अब बेंगलोर के स्कोर को 120 रनों तक पहुंचाकर चेन्नई के 226 रनों के पहाड़ का बखूबी पीछा कर रहे थे। कोहली के फेल होने के बाद जिस तरह से आरसीबी के बल्लेबाजी को मैक्सवेल और डुप्लेसी ने संभाला वो काबिले तारीफ थी, और जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहे थे उसको देखकर लग रहा था बेंगलोर 1 ओवर पहले ही इस मैच को खत्म कर देगी। ऐसे में अब चेन्नई के लिए चिंता की सबब बनती जा रही थी। वे 226 रन बनाने के बाद भी इस मैच में पिछड़ते जा रहे थे। हालांकि चेन्नई के लिए राहत की खबर लेकर आया 13वां ओवर, जब महेश तीक्ष्णा ने खतरनाक ग्लेन मैक्सवेल को धोनी के हाथों कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ा। मैक्सवेल ने 36 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। दोस्तों मैक्सवेल के बाद डुप्लेसी भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। अगले ओवर में मोइन अली ने डुप्लेसी को भी धोनी के हाथों कैच करवाकर डुप्लेसी की पारी का अंत कर दिया। डुप्लेसी ने 33 गेंदों में 62 रन बनाए और मैक्सवेल के साथ 130 रनों की तूफानी साझेदारी करके हारे हुए मैच में बेंगलोर की वापसी करा दी थी। हालांकि दोस्तों बेंगलोर को बैक टू बैक 2 बड़े झटके देकर चेन्नई ने इस मैच में वापसी कर ली थी। बेंगलोर को अंतिम 30 गेंदों में 57 रन और बनाने थे। ऐसे में ये मैच बड़ा ही रोमांचक मोड पर पहुंच चुका था। मैच किसी के भी पक्ष में जा सकता था। बेंगलोर को अगर ये मैच जीतना था तो दिनेश कार्तिक को अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करनी थी, तो वही चेन्नई को डीके को आउट करना बेहद जरूरी था, क्योंकि दिनेश कार्तिक ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो यहां से इस मैच को बदल सकते थे।